गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखिए। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी, या था, ये थे और ये थी आए। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में आ, ए, ई। दोस्तों, आ, ए, ई आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसकी सेंस निकलेगी कि कोई भी कार्य पास्ट में हुआ। तुमने चाय पी, उसने मैच खेला, वह दिल्ली गई, मैंने कार खरीदी। इस प्रकार से दोस्तों हमारी सेंस जाएगी। आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी। भगत सिंह सच बोलते थे, गांधी जी चरखा काता करते थे, वह 5 बजे उठता था। कई बार इसमें या था, ये थे, ये थी भी आ जाता है। वह दिल्ली गया या वह दिल्ली गया था। हम लोगों ने क्या करना होता है, सेंस को समझना होता है, इसको दिल में महसूस किया जाता है। ऐसे वाक्यों की जब हम अंग्रेजी बनाएंगे, इनके अंदर था, थे, थी के लिए हम वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं करते। इसका भाव मेन वर्ब में ही आ जाता है। और जो ये हमेशा जो पहचान होती है आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी, या था, ये थे, ये थी, ये हमेशा मेन वर्ब से निकलती है। जो एक्शन हम करते हैं वहां से इसकी सेंस आएगी। तो जब हम दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने चाय पी, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म टेक, टुक, टी। बात को यहीं मत रोकना आप, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं। मैंने मैच खेला, आई प्लेड मैच। मैं पानीपत गया, आई वेंट टू पानीपत। उसने मुझे डांटा, ही स्कोल्डेड मी। मैंने कार खरीदी, आई बॉट कार। तुमने हिंदी सीखी, यू लर्नड हिंदी। रोहित ने अंग्रेजी बोली, रोहित स्पोक इंग्लिश। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देखें। जो काम आपने पास्ट में किया उसके लिए हम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भगत सिंह सच बोलते थे, भगत सिंह सच बोलते थे, भगत सिंह स्पोक द ट्रूथ, स्पोक द ट्रूथ। सेंस को समझते जाइए। अगर मैं आपके सामने हूं, कई बार सेंस आप लोगों ने समझनी है। कई बार ता, था, ते, थे, ती, थी भी हिंदी निकल जाती है। अगर सपोज करो मैंने कहा, मैंने सुबह सच बोली, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पोक द ट्रूथ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हम कहेंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जैसे शाम को। उसके बाद वह कल मंदिर गया या गया था। जब ऐसे वाक्यों में था, थे, थी आ जाएगा, उसके लिए हम वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं करते। इसका भाव मेन वर्ब में ही आ जाता है। ही वेंट टू टेम्पल, ही वेंट टू टेम्पल। अब बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना बना के देखिए। उसने
चाय पी, ही टुक टी, सेंटेंस में मैंने यहां पे एग्जाम्पल दिया। भगत सिंह सच बोलते थे, मैंने सुबह सच बोली, वह कल मंदिर गया या गया था। सेंस को समझना होता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू डज आती है, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट की हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। ऐसे कंपैरिजन करके भी सीखें। और दो टेंस आपके ऐसे हैं पूरी अंग्रेजी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड आएगी प्लस नॉट। डिड लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ये पूरी अंग्रेजी में जहां भी डिड आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जहां पर भी डिड आएगा जिन सेंटेंसेस में, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड फॉर्म को। जैसे मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। अब कितने भी सेंटेंसेस को सभी में रोहित सच नहीं बोलता था, रोहित डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। भगत सिंह देशभक्त थे, उनके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएंगे। वो एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर थे और आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। नेक्स्ट देखिए, मैंने सुबह सच नहीं बोली, आई डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ इन द मॉर्निंग। स्पीक हो जाएगा डिड लगते ही। वह कल मंदिर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू टेम्पल यस्टरडे। यहां पे यस्टरडे हमारा मिस हो गया था, तो यस्टरडे आएगा, YESTERDAY। देखिए नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। जो पहली प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हिंदी के शब्द क्या से आरंभ होते हैं। क्या तुमने चाय पी, क्या उसने मैच खेला। जब भी आपका वाक्य हिंदी के शब्द क्या से आरंभ होता है, उस समय हम कभी भी क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते। ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है और हमें उसकी हिंदी बनानी पड़ जाए, वाक्य के आरंभ में अपने आप हम क्या लगा देते हैं। जैसे क्या उसने चाय पी, डिड ही टेक टी। क्या तुमने मैच खेला, डिड यू प्ले मैच। अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप आती है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये भी भाई क्या और नहीं वाले वाक्य होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो पहली प्रकार के होते हैं, क्या शुरू में आएगा और नहीं मिलेगा। जब भी क्या शुरू में आए तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए। डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे दिल्ली गए। क्या वे दिल्ली नहीं गए या दिल्ली नहीं गए थे। डिड पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट दे नॉट गो टू दिल्ली। डिड दे नॉट गो टू दिल्ली। क्या तुमने कार
नहीं खरीदी। डिड यू नॉट बाय कार। अब इससे आगे जो हमारी एक टाइप आती है वो आती है दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है वो दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो जब भी हम ऐसे दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब भी हम दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जो पहली प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसको एज इट इज लिख के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसको एज इट इज लिख के उसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड होता है जो शब्द पर्सन उठाए, जैसे तुमने चाय क्यों पी, वाई डिड यू टेक टी, तुमने मैच कब खेला, व्हेन डिड यू प्ले मैच, तुम सुबह कब उठे, व्हेन डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग। दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे और नहीं आए वो आपके दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जब हम उनकी अंग्रेजी बनाते हैं सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुमने मैच क्यों नहीं खेला, वाई डिड यू नॉट प्ले मैच, तुमने कार क्यों नहीं खरीदी, वाई डिड यू नॉट बाय कार, तुम पानीपत क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू पानीपत। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना के देखें। अब जिस तरह से इसमें आपने एक बार, ये हमारी वर्ब है डू, डिड, डन। जो ये डिड होता है, डिड एक तरह से डिड हेल्पिंग वर्ब भी है, पास्ट इंडेफिनिट की, और मेन वर्ब भी है। कई बार इसको हम समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मैंने अपना कार्य किया, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड माई वर्क। यहां पे डिड, डू मीन्स होता करना, ये डिड यहां पे क्या है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, मैंने अपना कार्य नहीं किया, आई डिड नॉट डू माई वर्क। क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, यहां पर डिड क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, और ये डिड आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो मेन चीज क्या है कि जो हम ये पहचान लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? पहचान हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता लग जाए। हिंदी की पहचान देखी, आ ए ई, ता था ते थे ती थी, या था ये थे ये थी। जहां पर ये चीज आ जाएंगे तो जब इनकी अंग्रेजी बनाएंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कहीं सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मिल जाए, तो जब उसकी हम हिंदी बनाएंगे, हिंदी में या तो आ ए ई की सेंस आएगी, या ता था ते थे ती थी, या था ये थे ये थी। शुरुआत में हम इस प्रकार से सीखते हैं और लास्ट में रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग की हम प्रैक्टिस करके अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं। और हम बहुत सारे लेक्चर्स डालेंगे, लगातार वीडियो आती रहेंगी। तो आप लोगों ने एक सेंटेंस के 4-4 बनाने हैं। जैसे मैंने मैच खेला, आई प्लेड मैच। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं अपनी कॉपी पे, हिंदी मन मन में सोचना, मैंने मैच नहीं खेला, आई डिड नॉट प्ले मैच। क्या मैंने मैच खेला, डिड आई प्ले मैच। क्या मैंने मैच नहीं खेला, डिड आई नॉट प्ले मैच। फिर उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव बनाओ, कुछ दूसरी प्रकार के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाओ। तुमने मैच क्यों खेला, व्हाई डिड यू प्ले मैच। तुमने मैच क्यों नहीं खेला, व्हाई डिड यू नॉट प्ले मैच। इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी पकड़ होती चली जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।